हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए शुक्र देव सभी भावों में कैसा फल देते हैं, यानी कर्क लगन की कुंडली में शुक्र देव के क्या फल होते हैं। देखिए, कर्क लगन कुंडली में शुक्र देव जो होते हैं वो चौथे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। अतः एक समग्रह, सुंदरता, सौम्यता, सभी प्रकार की लग्जरी और सुख सुविधाओं के कारक शुक्र देव को चौथे भाव में दिशा बल मिलता है। यह हम अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। और 12वें भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। जिस जातक की कुंडली में शुक्र बलवान होता है उस पे माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की कृपा रहती है। कर्क लगन की कुंडली में अगर शुक्र देव बलवान हो, शुभ स्थिति में हो, तो अधिकतर शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत यदि डिग्री में ताकतवर ना हो तो इनके फलों में कमी आती है। शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के कारक भी हैं। तो आइए जानते हैं कि कर्क लगन की कुंडली के 12 भाव में शुक्र कैसे परिणाम देते हैं। कर्क लगन की कुंडली के प्रथम भाव में जब शुक्र देव विराजमान होते हैं तो वो आपको बुद्धिमान बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, रूपवान बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। पति पत्नी सुंदर मिलती है आपको। शुक्र की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहें तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट के संकेत मिलते हैं। मकान, वाहन आदि का आपको सुख में प्राप्त होता है और आपका आपकी माता के साथ बहुत अच्छा लगाव होता है। सरकार पक्ष से भी आपको लाभ के संकेत मिलते हैं। कर्क लगन की कुंडली के द्वितीय भाव में अगर शुक्र विराजमान हो तो यहाँ आपकी वाणी को अट्रैक्टिव करता है, कुटुंब परिवार का सहयोग दिलाता है। अपनी वाणी के दम पर आप हर समस्या का समाधान करते हुए जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। मकान, वाहन आदि सुख सुविधाएं आपको बाल्यकाल से ही प्राप्त होती है और जीवन के उत्तरार्ध में, जीवन के जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं अपनी उम्र में, वैसे वैसे ये संपत्ति आपकी बढ़ती चली जाती है। कर्क लगन की कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र देव जब विराजमान होते हैं तो कन्या राशि होने के कारण शुक्र की ये नीच राशि होती है और कन्या राशि में आने पर आपको आपके छोटे भाई बहनों से समस्याएं उत्पन्न बनाने का काम करते हैं शुक्रदेव, यानी आपके छोटे भाई बहन ही आगे चलकर आपके दुश्मन बनते हैं। पिता से मन मुटाव की स्थिति यहाँ पैदा करता है और धर्म को ना मानने वाला आपको बनाता है। छोटी मोटी यात्राएं होती हैं लेकिन उनसे आपको लाभ नहीं मिलता। सुख सुविधाओं में आपको कमी देखने को मिलती है और बहुत परिश्रम के बाद भी आपको लाभ में कमी रहती है। यहाँ शुक्रदेव का नीच भंग हो जाए या परिवर्तन योग हो जाए तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। कर्क लगन के चौथे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान हो तो शुक्र की महादशा अंतरदशा में सुख सुविधाओं के साधनों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहती है। आपको आपकी माता से विशेष लगाव होता है। कहा जाता है कि ऐसे जातकों को सुख के साधनों की कभी कमी नहीं रहती है, यानी आपके पास बचपन से लेकर मृत्यु तक गाड़ी भी होगा, घर भी होगी, नौकर चाकर भी होंगे, माता का स्नेह सुख भी आपको मिलता रहेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। कर्क लगन की कुंडली के 5वें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो यहाँ आपका जो दिमाग होता है वो कंप्यूटर से भी तेज कर देते हैं। आप ज्ञानी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत गजब की होती है। पेट की आपको कोई ना कोई समस्या यहाँ का शुक्र आपको देता रहता है। बड़े भाई बहनों से कभी लाभ कभी हानि की स्थिति भी बना देता है। अचानक आपको लाभ की स्थिति यहाँ का शुक्र पैदा कर देता है। यहाँ का जो शुक्र होता है आपको एक से अधिक रिलेशन में भी रख सकता है, खास तौर से विवाह के बाद। तो ये आपको संबंधों को बचाने के लिए सतर्क होने की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी विवाह के बाद एक से ज़्यादा रिलेशन हो सकते हैं। कर्क लगन की कुंडली के छठे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो कंपटीशन में सफलता तो मिलती है लेकिन आसानी से नहीं, काफ़ी संघर्ष, काफ़ी मेहनत के बाद। कोर्ट केस यहाँ होना लगभग तय होता है, लेकिन आपको यहाँ का शुक्र जीत दिलाता है। माता व बड़े भाई बहनों को कष्ट यहाँ का शुक्र देता है।
शुक्र की महादशा में कोई ना कोई खर्चा होता ही रहता है। विदेश सेटलमेंट का योग भी बनाता है। यहाँ खर्चे से तात्पर्य यह है कि यह जो खर्चा होता है वो आपके सुख सुविधाओं पर ही होता है, किसी बीमारी पर नहीं। कर्क लगन की कुंडली के 7वें भाव में जब शुक्र देव विराजमान होते हैं तो पति पत्नी सुंदर बुद्धिमान होते हैं, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और शुक्र की महादशा में साझेदारी में लाभ का योग बनाता है। लेकिन शुक्र देव यहाँ पे दाम्पत्य जीवन के लिए अकेले नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। अष्टम भाव में जब शुक्र देव कर्क लगन में होते हैं तो हर काम में रुकावट देते हैं, धन की कमी करते हैं, कोई ना कोई बीमारी, चोट चपेट, दुर्घटना होती रहती है, माता बड़े भाई बहनों को भी कष्ट होता रहता है, बुद्धि साथ नहीं देती है, कभी कभी गलत डिसीजन लेके आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, धन की हानि होती है तो कुटुंब और परिवार वाले भी आपका साथ नहीं देते। तो यहाँ पे आपको अपने धन को संभाल कर रखना है। कर्क लगन के 9वें भाव में जब शुक्र देव विराजमान हो तो ये जातक को पितृभक्त बनाता है, पिता से संबंध अच्छे बनाता है, आपको धर्म कर्म में रुचि दिलाता है, विदेश यात्रा करने के प्रेमी आप होते हैं और सफल भी होते हैं विदेश यात्रा करने में। छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने वाले होते हैं, बड़े भाई बहनों व माता से स्नेह प्राप्त होता है, उनसे सहायता मिलती है और आपको आपके काम काज में भी सफलता के योग यहाँ का शुक्र प्रदान कराता है। कर्क लगन की कुंडली के 10वें भाव में जब शुक्र देव विराजमान हो तो आपको सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करता है, माता को सुख प्राप्त कराता है, नौकरी बिजनेस में तरक्की दिलाता है, आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे आपकी तारीफें होती रहती हैं, आपके काम को सराहा जाता है, आपको समय समय पर इंक्रीमेंट भी देखने को मिलता है, आपको तरक्की देखने को मिलती है, आपके पास घर गाड़ी नौकर चाकर मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ होती है। कर्क लगन की कुंडली के 11वें भाव में जब शुक्र देव विराजमान हो तो बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलता है, शुक्र महादशा में पुत्री का योग यहाँ का शुक्र बनाता है। हालांकि पुत्र पुत्री के लिए खाली शुक्र की ये स्थिति खाली इस स्थिति पर डिपेंड रहना ठीक नहीं, लेकिन योग बनाता है। स्वास्थ्य आपका यहाँ का शुक्र हमेशा अच्छा रखता है, सभी सुख सुविधाएं आपको देता है, आपके पास धन की कमी नहीं होती है, आय के एक से अधिक स्रोत यहाँ का शुक्र देता है और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने में आपका भाग्य आपका साथ देता है। यानी मेहनत करेंगे तो फल यहाँ का शुक्र आपको पॉजिटिव देता है। कर्क लगन के 12वें भाव में 12वें भाव में यदि शुक्र विराजमान हो तो ये आपको खर्चीला बनाता है, यह खर्चीला आपको भौतिक सुख सुविधा की तरफ ले जाता है, यानी आप अपने भौतिक सुख सुविधा पर अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जिससे आपको कई बार आपका बैंक बैलेंस या आपकी सेविंग को ख़त्म कर देता है, जिससे कभी कभी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रोग ऋण शत्रु ये आपके ऊपर हावी रह सकते हैं। यहाँ का शुक्र अपनी महादशा अंतरदशा में अधिकतर शुल्क प्रदान करता है, लेकिन आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। आपको किसी कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल एक्सपेंस के अंदर भी अपनी दशा में शुक्र पहुँचा देता है। आपके हॉस्पिटल एक्सपेंस हो सकता है, आपके कोर्ट कचहरी में खर्च हो सकता है, आपको डॉक्टरों के पास जाके खर्च हो सकता है, लेकिन आम तौर पर जो होता है, जो भी खर्च होता है वो आपके भौतिक सुख सुविधाओं पर भी होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैंने आप लोगों को शुक्रदेव के कर्क लगन में सभी भावों के फलों को बताया। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।